नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा और आज हम बात करेंगे दिवाली के ऊपर, धनतेरस के ऊपर हम कौन से उपाय करें जो 100% धन समृद्धि प्रदान करने वाले हों। जो आज आपको उपाय और मंत्र बताऊंगा ये खाली धनतेरस और दिवाली के लिए नहीं है, इसको जीवन में कभी भी इसका उपयोग करें, 100% काम करते हैं। और मैं कह रहा हूं ये 100% गारंटेड काम करते हैं। वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके ऊपर मेरे अनुभव होते हैं। जब किसी चीज के ऊपर मेरे अनुभव होते हैं और मुझे क्लियर रिजल्ट मिला होता है तभी मैं कहता हूं कि गारंटेड काम करते हैं। मुझे कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, जो नए व्यूवर आते हैं, कि शायद व्यू पाने के लिए इन्होंने ऐसा बोल दिया, ऐसा कर दिया। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। सभी इंसान एक जैसे नहीं होते। मुझे आपके व्यूज का हलवा नहीं बनाना है। आपके लिए कुछ चीज हेल्पफुल हो सके, आपको कुछ सफलता प्राप्त हो सके, धन समृद्धि प्राप्त हो सके या कुछ और प्राप्त हो सके, उसके लिए यदि मैं कुछ उपाय आपको बता पाऊं, आपके काम आ पाऊं तो बहुत अच्छा है। परम सौभाग्य की बात है। ये कोई साधारण बात नहीं, परमात्मा की परम कृपा है, इसलिए दूसरों के काम इंसान आ सकता है। तो यहां पे आपको महामंत्र बता रहा हूं, कुछ विधि ऐसी बताऊंगा जो सनातन नियम है, जो काम करती है, 100% हमेशा काम करती है। और एक मुद्रा बताऊंगा जिससे हम महालक्ष्मी जी से, भगवान जी से कनेक्ट हो सकते हैं। वो मुद्रा साथ में करेंगे, साथ में मंत्र और साथ में टेक्निक दे रहा हूं। ये धनतेरस होती है, दिवाली होती है, होली, ये खास विशेष दिन होते हैं। इस दिन पे कुछ खास आप करते हैं तो इतनी ऊर्जा पैदा हो जाती है जितनी शायद आप 1 या 2 वर्ष में भजन पाठ या किसी दूसरी विधि से उत्पन्न करते हैं। वही ऊर्जा आपके काम सीधे करती है, वही धन समृद्धि सब कुछ प्रदान करती है। पहली बात ये समझ लें कि आपका जो घर का मंदिर हो चाहे घर के बाहर का मंदिर हो, ये ऊर्जा स्थान होते हैं, अनंत ऊर्जा का स्थान होता है। यहाँ पे कभी भी नकारात्मक भाव नहीं बोलने चाहिए। जब हम भगवान के आगे इस तरह के जाके भाव बोलते हैं, प्रभु इतनी गरीबी है, आप कष्ट से निकालो, प्रभु धन नहीं है, प्रभु कारोबार नहीं है, व्यापार नहीं है, नौकरी नहीं, कारोबार नहीं है, किसी का कर्जा, लाखों का कर्जा है, करोड़ों का कर्जा है, कैसे उतारूं, वहां पे जाके नकारात्मक आप ऊर्जा फेंकने लगते हो। वो ऊर्जा का प्रतिबिंब है, वो परमात्मा का प्रतिबिंब है। तो वहां से ऊर्जा आपकी हेल्प के लिए भेज दी जाती है तुरंत प्रार्थना के साथ ही। लेकिन वो उसको कैलकुलेट नहीं करते। वहां से सामने से भगवान कैलकुलेट नहीं करते कि आप क्या मांग रहे हैं क्या नहीं। प्रकृति कभी कैलकुलेट नहीं करती कि ये आपके लिए अच्छा है बुरा है। जो आप मांगते हैं आपको तत्क्षण मिलता है। ये ऊर्जा के नियम है। चाहे ऊर्जा कह लें, चाहे वाइब्रेशन कह लें, चाहे कृपा कह लें, चाहे प्रभु का प्रेम कह लें, चाहे भक्ति कह लें, कुछ भी कह लें, सभी कुछ एक ही है। उसी परमात्मा ने रचे हुए हैं। हमारे कहने के शब्द अलग हैं। तो क्या करें, कभी भी जब आप नकारात्मक शब्द कहते हैं, किसी भी प्रकार से दुख, परेशानियां, जब वहां पे भगवान के आगे गिनते हैं तो वहां से ऊर्जा आती है और लोगों की परेशानियां कम तो कहाँ होती है और बढ़ती हैं, क्योंकि जो नकारात्मकता उन्होंने वहां पे रखी थाली में सजा के भगवान के आगे, उसको ऊर्जा मिल गई, उनके जीवन में परेशानियां और बढ़ गई। हालांकि हमारी प्रार्थना से सभी सल्यूशन होते हैं, लेकिन ये उनके लिए होते हैं जो कि या तो गहराई से भक्त हो, जिसके अंदर भक्ति हो, प्रेम हो परमात्मा के लिए। ऐसा प्रेम हो कि एक बार बोले राम और हृदय गदगद कर जाए। उन लोगों का एक एक शब्द अमोघ होता है, ब्रह्म अस्त्र होता है। एक शब्द कुछ बोल देंगे वो पूरा होता है। लेकिन ये 5-7% लोग होते हैं, सब नहीं होते। तो पहला नियम ये है कि कभी नकारात्मक शब्दों को ना बोलें। धनतेरस पे पूजा करेंगे, दिवाली पे करेंगे तो बहुत जल्दी काम होगा। इसको करना तो आपको पूरा जीवन है, इन नियमों को अपनाना है। एक मंत्र बता रहा हूं महालक्ष्मी जी का, जो धन प्रदान करने वाली है। ये बीज मंत्र होते हैं, अर्थात आपको बीज प्राप्त हो रहा है, इसको जपना है, उससे धीरे धीरे ये वृक्ष बनेगा। मंत्र होता है शरीम। शरीम महालक्ष्मी जी का बीज मंत्र है। शरीम, इसका दिवाली की रात यदि किसी को बहुत धन की आवश्यकता हो, दिवाली की पूरी रात इसको जाप करेंगे तो आपको इतनी ऊर्जा एक ही रात में मिल जाएगी, एक ही रात में मिल जाएगी, जितनी 1 वर्ष या 1.5-2 वर्ष में आपको प्राप्त होती है। यानी कि 1-2 साल का काम एक ही रात में हो जाता है। और जब धनतेरस की पूजा करें या दिवाली की करें या नॉर्मल जीवन में कभी भी करें,
तो इस मंत्र का जितनी देर संभव हो सके आप जाप कर लें। कभी टाइम नहीं है, जाप नहीं भी किया, कोई दिक्कत नहीं है। करना क्या है, किस प्रकार से आपको करना है, क्योंकि जिसके आगे आप प्रार्थना कर रहे हैं वो कोई मानव नहीं है, आपका रिश्तेदार नहीं है कि आपके लिए कैलकुलेट करेगा कि आपसे बात नहीं करेंगे। वो अगर करते भी हैं बात तो आपको समझ नहीं आती। असल में ये मैंने थोड़ा घुमा के कहा है, क्योंकि अगर मैं ये कहता कि वो बात करते हैं तो आप कहेंगे बात कहाँ करते हैं, हमने तो कभी की नहीं। वो बात करते हैं, हमारी उतनी ऊर्जा नहीं होती, हमारी उतनी ग्रहणशीलता, हमारी पात्रता नहीं होती कि उनकी बात को सुने समझें। वो तो एक एक पैर पे आपको मार्गदर्शन देते हैं। तो क्या करेंगे, चाहे आप मंत्र जाप करें या ना करें, हमेशा जो आपका लक्ष्य है, यदि आप चाहते हैं आपको 20 लाख रुपया चाहिए, तो इस तरह से वहां पे भगवान के आगे प्रार्थना नहीं करनी है कि मुझे 20 लाख रुपया चाहिए, प्रभु कब मिलेगा, गरीबी है, उसके भी पैसे देने हैं, उसका लोन है, उसका ये है, उसका वो है, बच्चों की फीस देनी है। इस तरह से कभी भी करेंगे वहां से ऊर्जा आएगी, उस प्रतिबिंब से, भगवान के विग्रह से ऊर्जा निकलेगी, आपको मिल जाएगी, आपकी परेशानी और डबल हो जाएगी। तो यहां पे टेक्निक अप्लाई करने की जरूरत होती है, विधि अप्लाई करने की जरूरत होती है। यही विधि गुरुजन देते हैं, तो उन्हीं से यह मुझे प्राप्त हुई है और परमात्मा मेरा उपयोग करके आप तक पहुंचा रहा है। तो क्या करें, जितना जीवन का लक्ष्य है, यदि आप चाहते हैं मेरे को 10 लाख रुपए चाहिए, 20 लाख चाहिए, तो पहले ही दिमाग में एक क्लियर इमेज रखें। जैसे आप थाली आपने हाथ में पकड़ी हुई है, उसमें 20 लाख रुपया पड़ा है, और भगवान से कहें प्रभु धन्यवाद, आपने मेरी झोली भर दी, मेरे पास ये 20 लाख रुपया आपकी कृपा से आ गया, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। उस थाली को मानसिक रूप से ही नीचे रख लें, अपनी तिजोरी में आपने रख दी, ऐसा भाव करें, और फिर कहें प्रभु आपने मेरा लक्ष्य पूरा कर दिया, जो मैं चाहता था, जितना धन चाहता था मुझे उतना मुझे प्राप्त हो गया, इसलिए धन्यवाद के लिए मैं आपकी अब पूजा कर रहा हूं। और निरंतर अंदर यह भाव होना चाहिए कि मेरा यह लक्ष्य पूरा हो गया, मुझे जितने पैसे चाहिए थे वो भी क्लियर होना चाहिए। लोग कहते हैं बहुत पैसे, बहुत, तो 100 रुपया भी बहुत होता है, कभी कभी 1000 भी बहुत होता है, कभी 10 रुपए भी बहुत होते हैं। कोई 2 रुपए की चीज का आपके लिए 10 रुपए मांग ले, वो भी बहुत हो गया। कभी 100 रुपए की चीज का किसी दुकानदार ने 1000 मांग लिया, वो भी बहुत हो गया। तो बहुत की परिभाषा क्लियर होनी चाहिए, कितने आपको कितने चाहिए, जितने आपको चाहिए उसको मान ले कि आपको प्राप्त हो गए हैं, और जो अभी आप पूजा कर रहे हैं वो परमात्मा का धन्यवाद करने के लिए कर रहे हैं। और चलते फिरते उठते बैठते शरीर मंत्र का जाप करेंगे, निश्चित आपके अंदर ऐसी ऊर्जा विकसित हो जाती है। आपके अंदर बीज लग गया, शरीर क्या है, बीज, महालक्ष्मी जी का, तो आपके अंदर बीज लग गया। जब जाप करेंगे वो वृक्ष बनेगा, जैसे जैसे वृक्ष बनेगा धन ऐसे आकर्षित होने लगता है, जैसे किसान हाथ में एक डंडा लोहे वाला पकड़ के, तो पंजाब में हम कहते हैं तंगली, तो वो पकड़ के ऐसे उसको भूसे को खींच लेते हैं। आप ऐसे धन को अट्रैक्ट करने लगेंगे। धन प्राप्ति की अलग अलग विधियां होती हैं, इनको जब प्रॉपर अप्लाई करेंगे निश्चित फायदा होगा, और ये 100% काम करती हैं यदि इसी तरीके से आप करेंगे। अपने मित्रों रिश्तेदारों तक वीडियो शेयर कर दें। धन्यवाद, नमस्कार।